गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इसमें हर एक चीज़ आता है जी। तुम चाहे एक घर का छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी बनी हुई हैं सारी थ्योरी ऑफ मशीन्स पे ही बेस्ड हैं। तुम्हारे घर का लेके एक कह लो जी छोटा सा एग्जाम्पल, तुम्हारे घर का दरवाजा ये भी बेस्ड होता है जी थ्योरी ऑफ मशीन पे ही। बड़े बड़े जहाज, नाव, शिप, घर, पंखे सब कुछ में यूज होता है जी थ्योरी ऑफ मशीन में। थ्योरी ऑफ मशीन का जहाँ तक शुरुआत की बात है, थ्योरी ऑफ मशीन की शुरुआत सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची नाम के एक बहुत ही ओल्ड एज में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो फिलॉसफी भी करते थे, कवि भी थे, सारी कुछ उनमें खूबियाँ थी। वो साइंस के भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वो बच्चों को खेलने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाया करते थे जी। जैसे कि ये एक डिवाइस है जी, इसमें क्या करते थे वो दांते लगा देते थे और एक हैंडल दे देते थे और इस पे एक गुड़िया फिक्स कर देते थे। जब इस हैंडल को घुमाओगे जी तो ये घूमती थी जी। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो बनाया करते थे जी। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स की इंस्पिरेशन जो होता है जी कहाँ से आया, इन्हीं से मिलता है जी। इन्होंने ही बताया था। सबसे पहले छोटे छोटे मशीन बनाते थे, वो उसको क्या करते थे कागज पे पहले उकेरते थे। पहले वो ड्रॉ करते थे जी पेंसिल से, उसके बाद वो रियल लाइफ में उसको बनाया करते थे। ठीक है, तो जब वो अंकित करने लगे जी तो हम लोग धीरे धीरे क्या कहें जी, हम लोग तो मॉडर्न वाले हैं, तो उनसे आगे करने हमारी इच्छा तो होती ही है जी। तो हम लोग क्या किए, धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिए जी। और जो भी हमने बनाया उसको हम किस किताब में लिख दिए जी, थ्योरी ऑफ मशीन में। जितनी भी मशीनें हैं जी उनके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन में शब्द लिखा हुआ है जी मशीन। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ जी मशीन। मशीन होता क्या है जी, बताओ श्याम, मशीन क्या होता है? यंत्र जो हमारे कार्यों को आसानी से कर सके। यंत्र। तो देखो जी, एक मशीन ले लो, तुम मशीन ले लो, उसको पूरे अलग अलग पार्ट कर दो जी, एक भी पार्ट छोड़ो नहीं। कोई भी मशीन उठाओ, ठीक है, उसको सब खोल के अलग अलग कर दो, एक भी पार्ट छोड़ो नहीं, एक भी पार्ट जुड़ा नहीं, एक भी नट बोल्ट जुड़ा नहीं। ठीक है, तो कई सारे पार्ट हमें मिलेंगे जी। कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा, कुछ हमें अलग अलग आकार के मिल जाएंगे जी। ऐसे ऐसे। तो जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे, जैसे ये, ठीक है, ये अलग पार्ट हो गया जी, इकलौता इंडिविजुअल। ठीक है, सब अलग अलग हैं, तो इन सब को कहते हैं जी लिंक। ये सब क्या है, लिंक। और लिंक मतलब क्या होता है जी, सिंपली हम तुमसे लिंक करते हैं, जोड़ना। ठीक है, तो इन सबों का काम क्या होता है जी, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना। यही होता है ना जी। ठीक है, तो लिंक देखो जी दो तीन तरह के होते हैं। लिंक पहला होता है जी बाइनरी
लिंक, ठीक है। तो बाइनरी लिंक वो लिंक होता है जी, मान लो ये कोई लिंक है जी, ठीक है, इसको तुम कितने तरीके से जोड़ सकते हो जी। मतलब किसी भी अगर मशीन में से लगाना है तो हम कैसे जोड़ेंगे जी इसे? या तो हम यहां जोड़ेंगे, या तो हम यहां जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका कितना हुआ जी किसी भी मशीन में? 2। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी लिंक। और नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी लिंक, ठीक है। ये तो हो गया बाइनरी। अब देखो जी, मान लो कोई पार्ट ऐसा है, ठीक है, तो इसमें जोड़ने का तरीका कितना है जी? 3 तरीके से। कहां कहां जोड़ेंगे हम? यहां जोड़ सकते हैं, हाँ, यहां जोड़ सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा जी? टर्शियरी लिंक, मतलब 3। और जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड, क्वाड मतलब क्या होता है जी पंकज? क्वाड कहते हैं 4 को। कितने को कहते हैं जी? 4। बाइनरी होता है जी 2, टर्शियरी लिंक होता है जी 3, और क्वाड्रिलरी लिंक होता है जी 4। तो इसमें हमें जोड़ने का कितना तरीका मिलने वाला है? 4। सिंपली देखो जी, मान लो जी ऐसा कोई पार्ट है, ठीक है, तो इसमें हम कितने जगह जोड़ सकते हैं जी लिंक को? 4 जगह। 1 2 3 4, 4 जगह आराम से जोड़ सकते हैं जी। देखो जी, इसमें जबरदस्ती अलाउड नहीं होता है। अब तुम जबरदस्ती यहाँ ला के वेल्डिंग वेल्डिंग करने लगो, ये अलाउ नहीं होता है जी। थ्योरी ऑफ मशीन है, लॉ फॉलो होते हैं जी इसमें, ठीक है। तो देखो, बाइनरी हो गया, टर्शियरी हो गया, क्वाड्रिलरी लिंक हो गया, ठीक है। अब देखो जी, लिंक ये तो हो गया जॉइंट के आधार पर। ये किसके बेस पे था जी? जॉइंट के बेस पे, बेस, ठीक है। और दूसरा होता है जी मैटर के आधार पे, ठीक है। तो देखो जी, जो लिंक होता है जी, लिंक का काम क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो हम किसी चीज को, 2 पार्ट को जोड़ना ही है तो हमें लिंक से, ठीक है। तो पहला एकदम होता है जी रिजिड लिंक, रिजिड, जैसा कि तुम लोग नाम जानते हो जी, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है? दृढ़ करना, मतलब जो डिफॉर्मेबल ना हो जी, जिस पे फोर्स लगाने पे उसका शेप साइज क्या हो? शेप एंड साइज चेंज, ऐसे को क्या कहते हैं जी? रिजिड लिंक। दूसरा हो गया फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है जी? जिसका शेप साइज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आपस में चेंज हो सकता है जी, ठीक है। तो देखो जी, नेक्स्ट है जी हमारा फ्लेक्सिबल रिंग। फ्लेक्सिबल रिंग में क्या होता है जी? जिसका शेप और साइज चेंज हो सके। फ्लेक्सिबल
ठीक है, मुड़ सके, घूम सके। हाँ, तो देखो जी सिंपल सा एक एग्जांपल, ये एक पुल्ली है, ठीक है, एक छोटा पुल्ली यहाँ है, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं जी बेल्ट से। बेल्ट क्या है जी, एडजस्टेबल है, इसका शेप साइज हम तो चेंज कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा आता है जी फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जी फ्लूइड लिंक, ठीक है। देखो जी ये दोनों तो हमारा सॉलिड है, सॉलिड लिंक है। अब हम कहीं कहीं क्या करते हैं जी, लिंक के रूप में फ्लूइड को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो जी ये एक एग्जाम्पल है जी, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है जी, फ्लूइड लिंक का। देखो जी हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक। एरिया बड़ा है, ये है हमारा छोटा पिस्टन, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं छोटा F, और इसका एरिया क्या है जी, स्मॉल है। और हम इसके अंदर क्या भर दिए जी, पूरा फ्लूइड भर दिए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं लिंक का क्या काम होता है जी, जोड़ना। देखो ये पिस्टन है जी, ये भी तो एक पार्ट है, तो ये भी एक लिंक ही हुआ, ये भी एक लिंक हुआ। इसको हम किससे जोड़ रहे हैं जी, फ्लूइड से। ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, फ्लूइड लिंक। तो देखो तो यहां पे क्या होता है जी, प्रेशर एट P1, ये मान लो P1 है, ये P2 है, हा? क्या होता है जी प्रेशर, एरिया। यहां क्या होता है, F बाई स्मॉल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। ये क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो लगने वाला प्रेशर कि क्या होगा जी, एरिया ज्यादा है तो ये कम होगा, नीचे है ना तो कम होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जी। तो हमारा P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा जी, ठीक है। यही तो लिंक करता है, जोड़ता है, और उनके बीच में क्या देता है जी, रिलेटिव मोशन, ठीक है। जब यहां हम फोर्स लगाएंगे तो ये वाला क्या होगा जी, ऊपर नीचे होगा। तो देखो जी इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, तो लिंक का एक और काम होता है जी, क्या, रिलेटिव मोशन भी कराना, ठीक है। जब दो लिंक जुड़ते हैं तो क्या होता है जी, रिलेटिव मोशन भी होता है उनके बीच में। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, मोशन। अभी अभी हमने क्या कहा जी, मोशन, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मशीन है, तो मोशन तो होगा ही जी। तो देखो जी हम जो थ्योरी ऑफ मशीन में वो मोशन जो कराते हैं वो दो तरह का कराते हैं जी, ठीक है। एक होता है काइनेमेटिक, और एक होता है जी
डायनेमिक। दो तरह के मोशन होते हैं। काइनेमेटिक में क्या होता है जी, सिर्फ रिलेटिव मोशन, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, रिलेटिव मोशन। देखो जी सीधी सी बात है जी, इसमें क्या लिखा है जी, एम ए किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का, ठीक है। तो हम इसमें सीधी सी बात है फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, फोर्स को हम नहीं लेंगे। जिसमें एम ए है जी उसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। डायनेमिक को और क्या नाम कहते हैं जी, काइनेटिक। तो इसमें एम ए है तो इसमें हम फोर्स को क्या करेंगे जी, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक में हम जब फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो किसको कंसीडर करेंगे जी मोशन के लिए, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन तुम लोग को जैसा पता ही होगा जी, जैसे ये एक गाड़ी है जी, मान लो बस है, बस में जगह नहीं है तो श्याम हमारा चढ़ गया यहाँ, और जी एक और बस है, इस बस में भी जगह नहीं है, तो पंकज हमारा बैठ गया यहाँ। अब देखो जी ये बस कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, 30 किलोमीटर, ठीक। और ये पंकज है का है ना बस, तो ये थोड़ा तेज चलेगा, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही, ठीक है। तो अब श्याम को क्या दिखेगा जी, ये वाली बस तो मान लो तेज जा ही रही है, तो 50 किलोमीटर का है ना, दोनों के बीच में क्या है जी, कितने का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो श्याम जब बैठा होगा जी, इसको दिखेगा क्या, ये बस कितने की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पंकज बैठा है जी इस पे, इसको श्याम की बस क्या कैसी दिखेगी जी, किधर जाते हुए, पीछे जाते हुए, किधर, कितने कितने की स्पीड से जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इनको पीछे जाती हुई दिखेगी जी। इसी को कहते हैं जी रिलेटिव मोशन। तो हम सिर्फ इसमें लिंक में भी जी देखो, मान लो ये 4 लिंक है जी, 1 2 3 4 लिंक है ना, तो हम सिर्फ इसकी गति को कंसीडर करेंगे जी। इसको मान लो जी वेलोसिटी v से चल रही है, तो ये भी तो मान लो ये फिक्स कर दिए हैं, तो ये भी लिंक होगा जी, मूव कर रहा होगा, ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये भी कुछ v से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे जी, रिलेटिव मोशन। इसका रिलेटिव मोशन इसके हिसाब से कितना है, इस लिंक का रिलेटिव मोशन इसके हिसाब से कितना है, ये सब किस में देखते हैं हम लोग, काइनेमेटिक में। और डायनेमिक में क्या होता है जी, 4 लिंक है, फिक्स कर दो जी। अब हम यहाँ पे फोर्स को देखेंगे जी, कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना तेज ये वाला लिंक जो है आगे जा रहा है, ये किस में आएगा जी, डायनेमिक में, समझे। चलो और देखो जी, जब हम मोशन की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में जो मशीनें मूव करती हैं, ठीक है, उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला है कंस्ट्रेंट मोशन, समझे, कंस्ट्रेंट मोशन जैसा कि दिख रहा है जी, नाम ही कैसा दिख रहा है, कंस्ट्रेंट, मतलब इसको कस के
पकड़े रहो जी, भागने नहीं दूंगा मैं तुमको इधर उधर, ठीक है। तो देखो जी, ये एक मान लो जी पूरा ऐसे एक शेप बना हुआ है, ठीक है। और ये बीच वाला क्या है जी, जगह खाली है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे जी, ऐसा बार हम डालने वाले हैं जी। ये मान लो जी वैसा बार है जी, हैं। अब इसको हम डाल रहे हैं। चाहे तुम यहां फोर्स मारो, चाहे यहां मारो, यहां मारो, इस साइड मारो, इस साइड मारो, किधर भी मारोगे जाएगा तो सिर्फ कितना जी, एक ही डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कहीं भी फोर्स लगा लो जी, जाएगा सिर्फ कितना, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। दूसरा है जी अनकंस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको मिटा, ठीक है। ये एक पीस है जी, इसमें छेद कैसा है, गोलाकार, ठीक है। इसमें छेद कैसा है जी, गोलाकार, ठीक है। और हम एक गोल रॉड लिए हैं जी, और इसमें एक हैंडल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब तुम जब इसको इसके अंदर जब डालोगे जी, तो क्या होगा, एक तो ये, हाँ जी हैंडल लगा हुआ है, ये क्या करेगा जी, रोटेट करने लगेगा, हाँ। और दूसरा क्या होगा जी, ऐसे भी जाने लगेगा। जब हम इसमें को डालने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो क्या होगा जी, थोड़ा बहुत तो रोटेट होगा ही, और ऐसे भी मोशन करेगा। यानी कि हम डालने फोर्स लगाना चाहते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, लेकिन मोशन हमारा कितने दे रहा है जी, 2 डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे चीजों को जी